आज का सबसे अहम मुद्दा है घरेलू गैस। ये सरकार की नाकामयाबी है। जो विदेश नीति है, विदेश नीति को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। और हम तो ये कहेंगे जो ये युद्ध हो रहा है इसके पीछे एप्स्टीन फाइल का गेम है। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आज हमारे जो पीएम साहब हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं। उनको अपने मुद्दे, देश का विकास नहीं दिख रहा है। उनका चेहरा कहीं छिपा रहे। जो एप्स्टीन फाइल में जो इतना गंदा काम इन्होंने किया है उसके लिए हमारे विदेश से अमेरिका के दबाव में, बताइए आज अमेरिका आपसे कह रहा आप 30 दिन का गैस या डीजल रूस से ले सकते हैं। बताइए हमारा घर है, हम कैसे भी चलाएं, तो अमेरिका कौन होता है बोलने वाला। तो एप्स्टीन फाइल का बहुत अहम योगदान इसमें है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीत वर्मा यूनिक जी। सर, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजीत वर्मा यूनिक, प्रदेश महासचिव ओबीसी कांग्रेस। इस समय हमारे पास प्रभार ओबीसी को इकट्ठा करने के लिए और युवाओं को मुद्दे को लेकर के जनता तक जाने के लिए हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। और जिसके लिए हमें 2 प्रभार मिले हैं, एक बाराबंकी, एक गोंडा का प्रभार इस समय मिला हुआ है जी। और साथ में मैं प्रदेश महासचिव के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप ओबीसी प्रदेश महासचिव हैं, ओबीसी समाज के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहले मैं ओबीसी समाज के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, मुख्य रूप से आज के समय में देखा जाए भेदभाव जो आपका है शिक्षा में, एजुकेशन में। और एजुकेशन के साथ साथ अगर देखेंगे आप तमाम जो वैकेंसियाँ सरकारी आती हैं उसमें भी भेदभाव होता है। और जो हमारी हिस्सेदारी है, हमारी आबादी, मेरा मेन मुद्दा है कि जो हमारी जितनी आबादी उस हिसाब से हमें आरक्षण या हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं लेकिन उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है, या आपका एनएफएस लागू किया गया है कि आप योग्य हैं उसके बावजूद वहां कह दिया जाएगा एनएफएस मतलब आप नॉट फाउंड सुटेबल। सबसे बड़ी कमी सरकार में हो रही है कि आप बताइए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी आप देखे होंगे कुछ समय मेडिकल लाइन में आया था समस्या, गंगवार जी थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे लेकिन उनको जब एग्जाम देते हैं लास्ट में क्वालिफाई कराना होता है तो एनएफएस लगा करके उनको बाहर कर दिया जाता है। तो मेन हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है वैकेंसी में उसको कैसे सॉल्व किया जाए। आने वाले समय में आपकी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेगी या क्या मुद्दे हैं उनके कि जो हमारे पार्टी के जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और जो एक आज जन नेता बन चुके हैं, लोगों की मुद्दों को लेकर के वास्तविक रूप से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं है कि हम चुनाव में हमें फायदा और नुकसान, लेकिन आज वो लोगों के अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे आपका आरक्षण लेकर हुआ, जातीय आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। और जातिगत जनगणना की मांग का मेन उद्देश्य है जो अशिष्ट है, जो मतलब आपके संयंत्र है उस पर हमारा अधिकार कितना है। हमारा 90% आबादी है ओबीसी एससी माइनॉरिटी मिला के, लेकिन 90% की आबादी होने के बाद हम 10% ही हिस्सेदारी पा रहे हैं। तो इसके लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब ये हुआ सबको समानता के रूप में रखा, जिस समता समानता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और युवाओं के रोजगार का है, आज देखा जाता है तमाम वैकेंसी आती हैं उसमें रेलवे, आप देखेंगे रेलवे को जिस तरह से प्राइवेट किया जा रहा है उस मुद्दे को लेकर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे।